नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा और मेरी सगली बहना ने राम राम। आज मैं थाने पंच भीखू की कहानी सुनाऊ हूँ जिको थे हुकारो भरियो। एक साहूकार के एक बेटा बहू थी जिकी बहुत सुदियाँ उठकर कार्तिक का महीना में रोजीना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष को मुँह को नहीं देखती। एक राजा थो जिको भी रोजीना गंगा जी नहाने जातो और सोचतो कि मैं इतनी सुदियाँ नहाने जाऊं फिर भी मेरे पहली कुण ना लेवे है। 5 दिन कार्तिक का रहेगा। उ दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जावे थी, राजा आवे थो। खुड़को सुनकर बा जल्दी जल्दी जावे लागी तो उनको माला मोचड़ी बड़े ही छूट गई। राजा आयो, माला मोचड़ी ने देखकर सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन्हें पहनने वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में राजा हिलो फिरा दियो कि जिकी की माला मोचड़ी है, जिकी मेरे कन्ने से 5 दिन आवेगी जद मैं बिकी माला मोचड़ी पाछी देऊंगा। साहूकार का बेटा की बहू कुआ दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पण कोई ने साख भरने खातर बैठा दियो। राजा गंगा जी पे बिछावन करके एक सुआ को पिंजरो टांग कर बैठ गयो। उठीने वह आई, पहली पेड़ी पग धर्यो जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा भी पापी ने नींद आ जाइयो। मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखियो। राजा ने तो नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो सुआ ने बोली कि सुआ सुआ सुवटा, गड़ घालूंगी हार, साख भरिए मेरा बीरा। सुओ बोलियो कि कोई बीरा भी साख भरे है के। जद वह बोली कि सुआ सुआ सुवटा, पग घालूंगी देवर, साख भरिए मेरा देवर। सुओ कहो कि अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। पीछे वह तो नहाकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठ्यो। सुआ ने पूछो कि सुआ सुआ वह आई ही के किसी थी। सुओ बोलियो आभा किसी बिजली, ओली किसी झड़, केड़ा किसी कामड़ी और गुलाब का सा रंग। राजा सोचो कि आज मैं मेरी आंगली चीर कर बैठ जाऊंगा। सो नींद को नहीं आसी। दूसरा दिन आंगली चीर कर बैठ गो। वह आई भैया ही प्रार्थना करी, बस उन्हें नींद आ गई। नहाकर जाने लगी तो सुआ ने साख भरागी। राजा उठता ही ओजू सुआ ने पूछो तो सुओ काल के जिये ही जवाब दे दियो। वो सोचो आज तो आँख में मिर्चा घाल कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन मिर्चा घाल कर बैठ गो। वह भैया ही प्रार्थना करती आई और सुआ ने साख भराकर चली गई। राजा सोचो काल सूड़ा का बिछावना पर बैठूंगा। उस दिन भी उन्हें नींद आ गई और वह पाछी चली गई। 5वां दिन राजा कहो कि आग की अंगीठी पर बैठूंगो। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरो सत राख दियो। राजा ने नींद आ गई। वह सुआ ने साख भरागी कि पापी ने कह दिए मेरा 5 दिन पूरा होगा है। अब मेरा माला मोचड़ी पाछा मंगाया है। थोड़ा दिन बाद राजा के कोड निकल आयो। त्राही त्राही पुकारन लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि मेरे से सारा शरीर में जलन कहीं लागगी। ब्राह्मण बोलियो कि ये कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धरया हो जिसे लागी है। राजा पूछो कि अब कहीं ठीक होसी। ब्राह्मण बोलियो कि बिन थे धर्म की भेंट बनाओ और उका नहाड़ा जल से नहाओगा तो थारी जलन कोड़ मिट जासी। राजा माला मोचड़ी लेकर वहाँ के घर आ गयो और साहूकार ने बोलियो कि ये तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी, सो उन्हें दे दे और कह दे कि वह आपका नहाड़ा जल से मन नुआ देवसी। साहूकार बोलियो कि वह तो पराया पुरुष को मुंडो ही कोनी देखा है। तू ई नाली के नीचे बैठ जा, वह नहावेगी जद तेरे पे पानी पड़ जासी। फिर राजा नाली के नीचे बैठ गो। नायड़ो जल गिरने से उनकी काया ठीक होगी और कंचन जिसी होगी। हे पंचमुखी देवता,
जिसो साहूकार की बहू को सत राख्यो, विसो ही सबको राखिए। कहानी सुनता को, उखारा भरता को, अपना सारा परिवार को सत राखिए। जय हो पंच भिखु देवता की जय हो।